बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम में से अक्सर लोग जब सुबह उठते हैं तो वो ये समझते हैं कि उनके पाँव पे थोड़ी-सी सूजन है, हल्की-सी जो बेचैनी महसूस होती है, झुनझुनाहट, सनसनाहट और बाद में वही झुनझुनाहट और सनसनाहट जो है वो दर्द की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पिंडलियों के ऊपर या पाँव के ऊपर जो है वो चूंटियाँ चल रही हैं। अमूमन 50 साल के बाद ये जो कैफ़ियत है, ये हम में से अक्सर लोग जो है वो महसूस करते हैं और वो ये ख्याल करते हैं कि ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बल्कि उनकी खून की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है और खून की नालियों में जो है वो क्लॉट्स आ गए हैं और खून जो है वो जमना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से पट्ठों को ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उन्हें ठीक तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जिस वजह से उन्हें पाँव जो है वो सनसनाहट, झुंझुनाहट और इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मजीद मालूमात जो हैं वो मिल सके। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ऑयल्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें इस्तेमाल करके ये जो कैफियत है आपकी, जो पाँव में सनसनाहट, झुनझुनाहट और जो है खून का जमना, आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं इवन के 70 साल की उम्र में भी। जब हम जवान होते हैं तो हमारी खून की नालियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लचकदार होती हैं। जब भी दिल ज़ोर से पंप करता है तो वो नालियां जो हैं अपनी लचक की वजह से उस पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट को जो है वो बर्दाश्त कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जवान लोगों की भी जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं और उनका ब्लड प्रेशर वाकई ही बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कुछ ऑयल इस तरह के हैं, जैसा कि हमारे सबसे पहले नंबर पे जो ऑयल है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है, लेकिन ये क्या करता है, ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कुदरती तौर पे अज्जा हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अंदर जो फैट्स हैं वो बहुत अच्छे फैट्स हैं, ना कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को ये बढ़ने नहीं देता, बल्कि जो है अगर वो बढ़ भी गए हैं तो वापस लिवर की तरफ लेके जाता है जहाँ के उनको इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा ये हमारी जो खून की नालियां हैं उनको लचकदार रखता है, उनको जो है आराम पहुंचाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से ना तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ना ही जो है आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो स्पाइक करता है। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि 1 या 2 चम्मच जो है दोपहर के खाने के साथ जब आप सैलड खाते हैं, खीरा खाते हैं, मूली वगैरह खाते हैं, दही खाते हैं, उसमें ऊपर डाल लें 1 या 2 चम्मच। कोशिश करें कि इसको कच्चा जो है उस सूरत में इस्तेमाल करें, इसको गर्म ना करें। अगर गर्म करते भी हैं तो बिल्कुल लाइट सा, इससे ना सिर्फ आपके ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो ख़त्म होंगे, बल्कि जो है आपकी नालियाँ जो हैं वो लचकदार होंगी। इसके और भी बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। तो एक फ़ायदा ये है कि ये पेट को बहुत हल्का रहता है। जिन लोगों में जो है ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें खाने के बाद बहुत गैस, अफारा और ऐसा लगता है जो खाना यहाँ पे पड़ा है, तो ये चंद ही दिन के अंदर-अंदर जो है वो जो गैस, अफारा और उनको ब्लॉटिंग और डिस्पेप्सिया जो बहुत ज़्यादा होता है, हर वक़्त जो उन्हें लगता है पेट में भारीपन है, ऐसे लोग जिनको फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है, मतलब ये कि खाना जो है वो ठीक तरह से आगे हरकत नहीं कर रहा होता और वो मैदे में रहता है, इसको हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया कह रहे होते हैं। तो वो जो है इसके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में हल्का सा लेमन और थोड़ा सा लहसुन भी डाल लें तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डबल हो जाती हैं, यानी कि इसका खून को पतला करने का जो प्रोसेस है वो डबल हो जाता है। नंबर 2 पे है पंपकिन सीड का ऑयल, यानी कि कद्दू का बीज का ऑयल। ये गहरा सब्ज रंग का ऑयल होता है और इसमें जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है और मैंने अपनी किसी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारी नालियों के लिए समझ लें आबे हयात है, यानी कि ये जो खून की नालियों को जो है वो बहुत ज़्यादा नरम और लचकदार कर देता है, जिसकी वजह से उनकी फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें जिंक और मैग्नीशियम होते हैं जो कि हमारे क्रैम्प्स को बहुत अच्छा ठीक करते हैं। वजह ये है कि इनकी वजह से जो है
वो खून जो है रवानी में पट्टों तक पहुंचता है, उनको ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिशन मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो फैट का कंटेंट होता है, यानी कि जो फैट्स होते हैं वो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं और अच्छे फैट को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपका एक तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, नालियां लचकदार रहती हैं, और दूसरा जो है इनमें जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। तो पंपकिन सीड का ऑयल जो है वो आप कोशिश करें कि ये, क्योंकि फिनिशिंग हालत में होता है, तो कोशिश करें कि कच्ची सब्जियों के ऊपर डाल के जो है वो आप इस्तेमाल करें, ना कि ज्यादा भून के और गर्म ऑयल इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे जो ऑयल है वो है तिलों का तेल या सिसमिल ऑयल। ये क्या करता है, इसमें सिसामिन होती है या सिसामोल होती है, ये हमारे जो नालियां हैं उनको लचकदार रखते हैं, जिस वजह से वो सख्त नहीं हो पाती और आपका जो है ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। तो कोशिश करें कि एक चम्मच जो है वो सलाद के ऊपर, सब्जी के ऊपर, दाल के ऊपर, या जो भी आप सालन खा रहे हैं उसके ऊपर जो है वो हल्का सा एक चम्मच डाल के डेली अपने दोपहर के खाने में ये जो है तिलों का तेल ये लाजमी इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे जो ऑयल है वो है बादामों का तेल, यानी कि ये वो तेल है जिसमें विटामिन ई की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है, और विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब ये कि हमारी नालियों में जो इन्फ्लामेशन या सोजिश होती है, ये तेल जाके उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जख्म नहीं हो पाता, ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा, और जो है नाली बंद नहीं होगी। तो अपनी जो डेली की रूटीन है उसमें कोशिश करें कि एक चम्मच जो है वो बादाम का ऑयल जो है या स्मूदी में इस्तेमाल करें, सब्जी के ऊपर डाल के इस्तेमाल करें, या सैलड के ऊपर डाल के इस्तेमाल करें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक ना कर पाए और खून का लोथड़ा नालियों में बिल्कुल ना बन पाए। नंबर 5 पे है फ्लैक्स सीड ऑयल, यानी कि अलसी के बीजों का ऑयल। नाज़रीन, ये तेल जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरा हुआ होता है, और मैंने एक अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि नट्स, अखरोट और ये जो अलसी के बीज हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है। ये ना सिर्फ हमारी मेमोरी को तेज करते हैं, बल्कि जो हमारा फिशारे खून या ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। इसमें आप जो है इसका एक चम्मच फ्लैक्सीड ऑयल का एक चम्मच जो है वो सुबह के टाइम दही में डाल के खा सकते हैं, दूध में डाल के पी सकते हैं, सब्जी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म होगा, एलडीएल ट्राइग्लिसराइड आपके खत्म होंगे, बल्कि नाली बहुत ज्यादा लचकदार होगी। दूसरा ये भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से नालियों के अंदर जो है इन्फ्लामेशन या सोजिश नहीं हो पाएगी, और ये आपके जो ब्लड प्रेशर है और क्लॉट्स बनने के प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। नंबर 6 पे है एवोकाडो का ऑयल। नाज़रीन, एवोकाडो जो है एक महंगा फल है और इसका ऑयल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप कोई नाश्ता इस्तेमाल कर रहे हैं जिसपे आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसमें जो है अगर आप एवोकाडो का ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी जो रगों के अंदर जो विटामिन ई है उसको बढ़ाएगा, आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, नालियों के अंदर जो सोजिश है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी सोर्स है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 6 ऐसे ऑयल्स के बारे में बताया जो कि नालियों के अंदर जो है वो क्लॉट बनने के प्रोसेस को ना सिर्फ स्लो करते हैं बल्कि ख़त्म भी करते हैं, और आपके जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कंट्रोल करते हैं। ये सारे ऑयल जो हैं ये दुआ के मुतबादिल कभी भी नहीं है। अगर आप किसी बीमारी के अंदर वाकई मुब्तला है तो अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा किए बगैर इन ऑयल्स को इस्तेमाल लाजमी ना करें, बल्कि जो है डॉक्टर जैसा आपको गाइड करे आप बिल्कुल वैसा ही करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।